गूगल ने अनाउंस किया कि वो 12,000 एम्प्लॉय फायर कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 एम्प्लॉयज फायर कर दिए। अमेजोन ने 18,000 एम्प्लॉय फायर कर दिए। फेसबुक ने 11,000 एम्प्लॉय फायर कर दिए। नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, ट्विटर, यहां तक कि दुनिया की हर बड़ी कंपनी कटिंग पे है। अभी तक हम कोरोना के झटके से बाहर निकले नहीं थे कि एक और मुसीबत सर पर आ खड़ी हुई है। आज मैं बात करने वाला हूं रिसेशन की, जो पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो चुका है। बट दोस्तों, इस बार की सिचुएशन 2008 के रिसेशन की सिचुएशन से काफी अलग और काफी लंबे वक्त तक रहने वाली है। ऐसा मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये इकोनॉमिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर रिसेशन होता क्या है। सिंपल शब्दों में बताऊं तो मंदी, मतलब एक कंट्री में ऐसा समय जब उसकी जीडीपी डाउनफॉल हो। बेसिकली चीजों के भाव बढ़ जाना, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा ना हो, और इस केसेस में पूरी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए। बिजनेस लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन है, रिसेशन इज अ बिजनेस साइकिल कंट्रैक्शन व्हेन देयर इज जनरल डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। रिसेशन जनरली अकर्स व्हेन देयर इज वाइड स्प्रेड ड्रॉप इन स्पेंडिंग, मतलब मार्केट में पैसों की रोटेशन कम हो जाना, तब साइकिल ब्रेक होता है। इसको बहुत से इवेंट्स ट्रिगर करते हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, बाहर दूसरे देशों से ट्रेडिंग कम होना, या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी रिसेशन आ सकता है। एंड इस रिसेशन के इम्पैक्ट्स भयंकर है, जैसे कि जॉब्स की कमी हो जाना, जीडीपी का गिर जाना, बिजनेस की हवा टाइट हो जाना, पब्लिक का स्पेंडिंग कम हो जाना, जो अल्टीमेटली कंट्री के इकोनॉमिक के छक्के छुड़ा देता है। ये तो हमने बात की नॉर्मली आखिर रिसेशन होता क्या है। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। CEBR, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अकॉर्डिंग 2023 में ग्लोबल रिसेशन के पूरे चांसेस हैं, जिसकी शुरुआत 2022 में हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये बात अभी लोगों के सामने आई है। अक्टूबर में ब्लूम्सबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज की इकोनॉमिक्स 2023 में आते आते क्लैप्स हो जाएगी। IMF ने बताया कि 25% पॉसिबिलिटीज है कि मेजर कंट्रीज जैसे USA, यूरोप, चाइना की जीडीपी 2023 में 2% से भी कम ग्रो करेगी, जो सीधा दिखाता है वर्ल्ड वाइड क्राइसिस। अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी USA, यूरोप जैसी बड़ी कंट्रीज में रिसेशन 2022 में ही शुरू हो गया था। आखिर इन कंट्रीज में रिसेशन आया कैसे? क्यों इनकी इकोनॉमी इतनी गिरती जा रही है? इस ग्लोबल रिसेशन के 3 मेजर रीजंस बताए जा रहे हैं। पहला कोविड, दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर, एंड तीसरा जो थोड़ा अजीब है बट सच है, जो है क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट चेंजेस का एग्जांपल हमने अभी पाकिस्तान में हाल ही में देखा है, कैसे फ्लड की वजह से पाकिस्तान जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, उसकी हालत और खराब हो गई। इकोनॉमिस्ट नोरियल रूबिनी, जिन्होंने 2008 के रिसेशन का प्रेडिक्शन किया था, उन्होंने बताया कि 2023 का रिसेशन उससे भी बुरा और लंबे वक्त तक रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं USA की। IMF ने पहले ही USA को वार्न कर दिया था रिसेशन के बारे में, बट उन्होंने उसे ट्रांजिटरी स्टेट बोल टाल दिया था। बट अब जैसी ही हालत पतली होती दिखी, झटके से इन्फ्लेशन बढ़ गया, हर चीज के भाव बढ़ गए, जिस वजह से वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ा, लोन लेना बढ़ गया, घर खरीदने में मुश्किल होने लगी। US का जो ये कैजुअल एटीट्यूड है, यही कारण बना उनका ये इकोनॉमिक क्राइसिस का। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप पूरी तरह से रशिया पर डिपेंडेंट हो गया गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। ये देख रशिया ने भी इसका फायदा उठाया, जो कि उसके एंड यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा लैंड वॉर माना जा रहा है, जिसकी वजह से यूरोप में इन्फ्लेशन 10 गुना बढ़ गया। एंड देखा जाए तो दोस्तों, सिर्फ यूरोप ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इस वॉर की वजह से सफर कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे देश के बारे में। क्या इस ग्लोबल रिसेशन का हम पर कोई इंपैक्ट होगा? देखा जाए तो थोड़ा इंपैक्ट तो होगा ही, बट इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बट एज हमारे कनेक्शन US एंड रशिया दोनों से है, तो US का मार्केट स्लो हुआ तो हम पर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। बट एज हमारी कंट्री एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इकोनॉमिक्स की प्रेडिक्शन है कि हम ग्रो करेंगे। हमारी एक्सपेक्टेड जीडीपी का रेशियो अराउंड 6.8% 2023 में बढ़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है, बट अब गवर्नमेंट का मानना है कि इंडिया में सब कुछ अवेलेबल हुआ जा रहा है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट रेशियो कम होगा कॉम्पैरेटिवली। तो जितना इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा वो सेटिस्फैक्टरी होगा इंडियंस के लिए, तो हम इस रिसेशन को इजीली झेल लेंगे। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट अब इतना स्ट्रांग है
कि वो एज अ शील्ड काम करेगा इस ग्लोबल रिसेशन के अगेंस्ट। जहां दूसरी कंट्रीज रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया से परेशान है, वही कंपैरेटिवली इंडिया को रशिया लो प्राइसेस पर ही ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, बिकॉज हमारे उसके साथ काफी अच्छे रिलेशन है। ये हमारे लिए एक बेनिफिट की बात है। IMF के अकॉर्डिंग इंडिया में मेनली जून 2023 के मिड में रिसेशन मोड में आ जाएगा। देखते हैं तब तक सरकार क्या कर सकती है। इंडिया ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है जिससे हम इस रिसेशन से बच सकते हैं। इंडियन करेंसी इंटरनेशनल बन सकती है क्या? एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिस पर इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है। इतनी बुरी बातों में भी ये एक उम्मीद की किरण है। आखिर इंटरनेशनल करेंसी होती क्या है? एक ऐसी करेंसी जो मल्टीपल कंट्रीज में ट्रेडिंग के लिए यूज हो सकती है। एंड अगर इंडियन रुपीज वो करेंसी बन जाए तो इससे खुशी की एंड ग्रोथ की बात और हो ही क्या सकती है। डॉलर जिसकी वैल्यू आज इतनी हाई है, हमारी रुपीस की भी वैल्यू उतनी हाई हो सकती है। अभी हमारी सरकार अलग अलग कंट्रीज से इस पे बात कर रही है, बट होपफुली ये स्ट्रेटेजी काम कर जाए। इससे हमें इस रिसेशन से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मार्केट में रिसेशन आने वाला है या आ चुका है, या इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।